हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। आज हम जो साइकोलॉजी का एक दूसरा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये जो पर्सनालिटी है वो अगेन आपको जो है कि शॉर्ट टर्म में पूछा जाता है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर निकालती है तो आपको फुल मार्क्स में भी ये चीज़ पूछ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है। तो फर्स्ट थिंग, जैसे हम सारे चीज़ों में देखते हैं विच इज़ अ डेफिनेशन। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं, एंड उसके बाद आपको बताना रहता है इसके टाइप्स। एंड लास्टली कि हम जो पर्सनालिटी है उसको एसेस किस तरीके से करते हैं, उसका पता किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ मेथड्स होंगी उसके अंदर, वो मैं आपको आगे अच्छे से समझाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो एक डेफिनेशन है वो किन्होंने दी है, तो मोर्टन्स जो थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ऊपर वाली जो मैंने लिखी हुई है। और दूसरी डेफिनेशन जो है वो इन जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एंड इनेट डिस्पोजिशन। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। सो देयर इज अ सम टोटल, मतलब ये एक टोटल है किस चीज का? तो बायोलॉजिकल और डिस्पोजिशन, इन ए डिस्पोजिशन मतलब कि इन शॉर्ट जो पेशेंट का डिस्पोजिशन होता है, जो पहले से ही पेशेंट के अंदर रहता है बाय बर्थ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल है, डिस्पोजिशन है, इम्पल्सिव टेंडेंसीज है पेशेंट की, एपेटाइट है, और इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड डिस्पोजिशन टेंडेंसीज, एपेटाइट एक्वायरिंग बाय द एक्सपीरियंस। मतलब कि ये क्या है, एक तो ये सम टोटल है इन कुछ चीज़ों का। तो पहली बायोलॉजिकल, दूसरा है इनेट डिस्पोजिशन, थर्ड वन इज द इम्पल्सिव टेंडेंसीज, फोर्थ वन इज द एपेटाइट, फिफ्थ वन इज द इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिस्पोजिशन टेंडेंसीज। ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? एक्सपीरियंस से मिलती है। तो ये जो चार पांच चीजें हैं वो इन सारी चीजों का सम टोटल मिलाकर, उसके एक्सपीरियंसेस के की सम टोटल को मिलाकर जो चीज बनती है विच इज अ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो अब इन एक एक चीज को हम समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग विच इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल दैट मीन्स बायोलॉजिकल और इनेट डिस्पोजिशन दोनों कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर चीजें रहती है। दैट मीन्स कि जो कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही है, पहले से ही आपके बचपन से मौजूद है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल से एक चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि इधर द फीमेल और द मेल। ठीक है, तो मतलब कि जो एक लड़की होती है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफर करेगी कि जो मेल की पर्सनालिटी होती है उससे। ठीक है, बायोलॉजिकल से आप ये चीज समझ सकते हो। दूसरा है इनर डिस्पोजिशन, मतलब कि बाय बर्थ, मतलब कि जो आपके फादर है, मदर है, उनके मतलब फादर है। ठीक है, तो उनके तरफ से आपको आपके अंदर जो सारी चीजें पहले से हैं, वो भी सारे एक्सपीरियंसेस हुए। ठीक है, लाइक जीन्स की हम बात करते हैं तो वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ। देन उसके अंदर से जो जो एक सम टोटल निकल कर बाहर आता है वो आपकी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, तो आपके आपके खुद के अंदर भी आप ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारी आदतें, बहुत सारे ऐसे इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके अंदर आपके मदर फादर से, उनके मदर फादर से आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपकी पर्सनालिटी बनाती है। ठीक है, दूसरा है इम्पल्सिव टेंडेंसीज। अब यहाँ पर इम्पल्सिव टेंडेंसीज से हमारा मतलब लाइक डायरेक्टली सुसाइड से नहीं होता है। लाइकवाइज की कुछ पेशेंट्स होते, सॉरी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, यहाँ पर हम प्योरली फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं लाइकवाइज की कोई भी चीज, कोई पर्सन होता है रेस्टलेस होता है। ठीक है, उसको सारी चीजें जल्दी जल्दी में करनी होती है, तो ये उसकी पर्सनालिटी है। ये कोई उसका पैथोलॉजिकल थिंग नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, बट उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बैठे रहते हैं, उनको कुछ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये भी उनकी एक पर्सनालिटी है। तो दिस इज द इम्पल्सिव टेंडेंसीज, कि उसके पास इम्पल्सिव टेंडेंसीज होती है, इम्पल्स आता है तो वो क्या करेगा उस चीज का। ठीक है, इम्पल्स से यहाँ पर सिर्फ हम लाइक स्टिमुलेशन समझ सकते हैं, जो नर्वस स्टिमुलेशन होता है, नर्वस कमांड होती है हमारी, उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एपेटाइट, एंड थर्ड वन विच इज इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो मतलब कि इंस्टिंक्ट मतलब कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेगा। ठीक है, उससे भी आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। द डिस्पोजिशन टेंडेंसीज, एपेटाइट एक्वायरिंग बाय द
एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस है, इधर आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, इधर आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, आपके मदर फादर के एक्सपीरियंस है, आपके जीन के द्वारा मतलब कि जीन के द्वारा आपके अंदर आती है। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई पर्सनालिटी की। ठीक है, इन शॉर्ट की सारी चीजें, आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास की चीजें, आपके अंदर जो इनर मैन है, वाइटल फोर्स है, उन सारी चीजों को मिला करके जो उसका सम टोटल बनता है विच इज अ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगेन किसने दी थी? तो मोर्टेंस ने दी थी। दूसरा है गोल्डन अल्फाबेट, मतलब कि ये जो डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं गोल्डन अल्फाबेट इन 1948। ठीक है, तो इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये क्या है कि एक डायनामिक मतलब कि एक ऐसी चीज है वाइटल फोर्स जैसी जो कि हमको दिखती नहीं है, तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी की पूरी एक संस्था है। ठीक है, हम इसको हिंदी में भी समझते हैं कि भाई एक पूरी की पूरी संस्था है। कहाँ पर? तो इंडिविजुअल के अंदर, कोई पर्सन के अंदर, ऑफ दोज साइको फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर माइंड का भी काम है और हमारे फिजियोलॉजी का भी काम है। ठीक है, सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हिज एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है हमारी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट, ना कि हमारी बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट यहाँ पर हमारे आसपास है वो। लेकिन हमारी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको यूनिकली एडजस्ट करती है कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग पर्सनालिटी का होता है। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन थी? तो इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysiological system that determine unique adjustment of his environment। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो डेफिनेशंस। अब आते हैं इसके टाइप के ऊपर। तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था? डिस्पोजिशन। ठीक है, तो डिस्पोजिशन को हम जो हमारा होम्योपैथी है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिस्पोजिशन इज इक्वल टू टेम्परामेंट। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं कि भाई टेम्परामेंट को ही डिस्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि भाई हमने बोला बायोलॉजिकल है, पेशेंट के पहले से ही उसकी टेंडेंसीज है, इम्पल्सिव टेंडेंसीज है। ठीक है, तो उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम होम्योपैथी में किस वर्ड का यूज करते हैं? विच इज अ टेम्परामेंट। ठीक है, तो अगर हमको इसके टाइप मतलब कि याद रखने के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि अगर हमको इसके टाइप्स याद रखने हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सैंगोवाइन लिखा है, फ्लेगमेटिक लिखा हुआ है, फिर उसके आगे है केकेरिक एंड मेलेनकोलिक। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि जब हमने टेम्परामेंट्स पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके के टेम्परामेंट के ये इटसेल्फ टाइप्स हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट की जब आपको टेम्परामेंट आपको अच्छे से बताऊंगे तो आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो टेम्परामेंट के अंदर मैंने सेंग्वाइन और फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट जो है उसका अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंदर जो लिखाया है वही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर भी लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो आप एज इट इज भी एक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन विच इज अ सेंग्वाइन ब्लड। सेंग्वाइन इटसेल्फ का मतलब होता है कि ब्लड के रिलेटेड वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको एक और चीज ऐड करी कि भाई सेंग्वाइन ब्लड। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये लोग? सो दे आर हॉट। ठीक है, देन ऑप्टिमम होते हैं हैप्पी, लाइट हार्टेड एंड एडजस्टेड। ठीक है, इन शॉर्ट के बहुत अच्छे लोग कि भाई उनके साथ उनकी पर्सनालिटी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सबके साथ वो घुल मिल कर रहते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके के एडजस्टिव पेशेंट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं। देन दूसरा है लाइट हार्टेड, मतलब कि अच्छा खासा उनका जो हार्ट है वो हम्बल होते हैं। ठीक है, हम्बल होते हैं वो, ज़्यादा मतलब कि जो जिद्दी टाइप के या फिर तो लाइक रिवेंजफुल टाइप के लोग नहीं होते। बिल्कुल जो नेगेटिव पर्सनालिटी होती है उससे ऑपोजिट, मतलब कि एकदम पॉजिटिव वन। ठीक है, पॉजिटिव वंस आर सेंग्वाइन ब्लड। ठीक है, दूसरा है फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक म्यूकस। ओके, फ्लेगमेटिक और म्यूकस, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो फ्लेगमेटिक और म्यूकस, सो वो कैसे होते हैं? जेगिश, काम एंड कोल्ड। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये भी कैसे होता है? काम एंड कोल्ड होता है लेकिन जेगिश होता है, मतलब कि उनको थोड़ी ज्यादा मतलब कि जिद करते हैं वो और बहुत ज्यादा
जल्दी से इतनी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता है जितना कि सैंग्वाइन जल्दी से एडजस्ट हो पाता है। दूसरा है केकेरिक, मतलब कि केकेरिक जो वर्ड है उसको आपको रिलेट कर सकते हो विद दी बाइल, ठीक है। तो दे आर इरिटेबल एंड एंग्री, एंगर एंड चिली वन। तो जो ये कैकेरिक है उसका वो किसके उल्टे होंगे, सो दे आर सेंक्वाइन का जस्ट उल्टा कर दो तो देयर इज अ कैकेरिक। दूसरा है मेलेनकोलिक, तो उनको भी दूसरा नाम क्या देंगे, ब्लैक बाइल, ठीक है। ये पहला जो कैकेरिक था दे आर बाइल, बट मेलेनकोलिक वन आर ब्लैक बाइल। पेशनेट होते हैं वो और एक्टिव होते हैं, बट दे हैव अ नेगेटिव थॉट्स एंड हैविंग ग्रीफ, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी सी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जिसके अंदर आपने देखा होगा मेलेनकोलिक टेम्परामेंट होता है उनका, उसी के साथ साथ हम लिखते हैं सैड, सैड टेम्परामेंट है इनका। तो इन शॉर्ट ऐसे पेशेंट, ऐसे पर्सन्स जिनको कि पहले ही उनकी लाइफ में बहुत कोई सैड सैड सिचुएशन आई हुई है और उस सैड सिचुएशन की ग्रीफ अभी तक उन्होंने अपने दिल में रखी हुई है और उसी की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। बट स्टिल दे आर वेरी पैशनेट, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रीफ की वजह से, सैडनेस की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से वो मतलब कि काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, बट दे आर स्टिल पैशनेट, ठीक है। तो ये थे टाइप्स। सो अगेन बता रही हूँ कि अगर आपको फुल मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो जो टेम्परामेंट, मेलनकोलिक टेम्परामेंट है उसके अंदर जो हम डिटेल्स लिखते हैं वही सेम डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो अब ये बात आती है कि भाई हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है वो कैसे पता लगाएंगे। फर्स्ट थिंग विच इज केस हिस्ट्री, ठीक है। जब आप केस टेकिंग करोगे उसके अंदर आपने हिस्ट्री लेनी है, तो कौन कौन सी हिस्ट्री लेनी है, पर्सनल हिस्ट्री भी लेनी है और जो फैमिली की हिस्ट्री होती है वो भी लेनी है। क्या भाई आपने पूछना है कि मतलब पेशेंट को आप ऐसे कुछ सिचुएशन दे सकती हो, देन उसको पूछ सकते हो कि भाई सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। और सेम वे आप पेशेंट को पूछ सकते हो कि भाई आपके मदर फादर का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, आपको क्या लगता है कि उनका बिहेवियर कैसा है इन जनरल, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि पेशेंट क्या सोचता है दूसरों के बारे में, पेशेंट क्या खुद के बारे में सोचता है। सेकेंड थिंग, आप रिलेटिव से भी बात कर सकते हो, जो उनके साथ जो आए होंगे उनके साथ भी आप बात करके पता लगा सकते हो कि भाई ये पेशेंट का बिहेवियर मतलब दूसरों के साथ कैसा है, ठीक है। दूसरा है परफॉर्मिंग मेथड, मतलब कि जो मैंने आपको आगे बोला कि उसको सिचुएशन वगैरह देकर भी आप बता सकते हो। इंटरव्यू, ठीक है। दूसरा है साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, ठीक है। तो साइको एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चनियर देते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी मतलब कि जो साइकोलॉजी इन मतलब कि बीए में जो पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है कि उनको एक सर्वे करना रहता है। तो वो सर्वे के अंदर क्या होता है कि वो आपको कुछ क्वेश्चनियर देंगे, कुछ एक फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपने लिखने हैं। तो उसके ऊपर से भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्टिव, मतलब कि आप जो आपका पेशेंट है उसको एक प्रोजेक्ट भी दे सकते हो, उसके ऊपर से भी आपको उसकी पर्सनालिटी पता चलेगी। एंड सिचुएटिव, ठीक है। तो ये सारी टेस्ट एंड मेथड्स थी जिससे कि आप एसेस कर सकते हो कि पर्सनालिटी कैसी होती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। तो इसको आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि भाई ऐसी ऐसी कुछ मेथड्स होती हैं। आपको एज इट इज सिर्फ इन मेथड्स के नाम ही आपके जो आंसर लिखोगे उसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।